यरूशलेम की गलियों में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। दालचीनी, लौंग और केसर की मिलीजुली महक हवा में तैर रही थी। ये महक इतनी मनमोहक थी कि लोग अपने काम छोड़कर सड़कों पर निकल आए थे। आज का दिन कुछ खास था। राजा सुलेमान का महल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा रहा था। सुनहरे दीपक, चांदी के दिए और रत्न जड़ित मशालें पूरे महल को स्वर्ग की तरह चमका रही थीं। महल के मुख्य द्वार पर एक विशाल काफिला रुका। ऊंटों की लंबी कतार जहां तक नजर जाती थी वहां तक फैली हुई थी। सोने चांदी से भरे बक्से, हीरे जवाहरात से लदे थैले और दुर्लभ मसालों के बोरे। हर ऊंट पर अनमोल खजाना लदा था। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इस पूरे काफिले की अगुवाई एक औरत कर रही थी, शीबा की रानी। उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था, जैसे कोई योद्धा युद्ध के मैदान में उतरने से पहले अपनी तलवार की धार पर रख रहा हो। रानी के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जिज्ञासा, संदेह और थोड़ी सी चुनौती का मिश्रण। उसके मन में हजारों सवाल घूम रहे थे। वो हजारों मील का कठिन सफर करके यहाँ आई थी, रेगिस्तान की तपती रेत और पहाड़ों की ठंडी हवाओं को पार करके, सिर्फ एक बात जानने के लिए, क्या वाकई सुलेमान उतना बुद्धिमान है जितना दूर दूर तक लोग कहते हैं। महल के अंदर सुलेमान अपने भव्य सिंहासन पर बैठा था। सिंहासन सोने और हाथी दांत से बना था, जिस पर 12 सिंह की मूर्तियां थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शांत, गहरी लेकिन तेज, जैसे वो जानता हो कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान खेल रही थी, जो ना तो अहंकार की थी और ना ही डर की। रानी ने महल में कदम रखा। उसके कदमों की आवाज संगमरमर के फर्श पर गूंज रही थी। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। दरबारी, सेवक, मंत्री, सभी की नजरें उस पर टिकी थीं। हवा में एक अजीब सा तनाव था, लेकिन रानी का ध्यान सिर्फ एक जगह था, सुलेमान के चेहरे पर। वो उसकी आंखों में झांकने की कोशिश कर रही थी, जैसे कोई गहरे कुएं में पानी की तलाश करता है। महाराज, मैं बहुत दूर से आई हूं आपकी बुद्धिमत्ता के किस्से सुनकर, लेकिन मैं सिर्फ कहानियों पर भरोसा नहीं करती। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूं, अपने कानों से सुनना चाहती हूं। सुलेमान मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कोई घमंड नहीं था, बल्कि एक गर्मजोशी थी। स्वागत है रानी, आपका यहां आना हमारे लिए सम्मान की बात है। पूछिए, जो भी पूछना चाहती हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। रानी ने अपने साथ लाए गए एक सुंदर बक्से से कुछ निकाला। 2 माला, बिल्कुल एक जैसी दिखने वाली। दोनों इतनी खूबसूरत थीं कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। एक असली फूलों की थी, दूसरी कुशल कारीगरों द्वारा बनाई गई नकली। बताइए महाराज, कौन सी असली है और कौन सी नकली? दरबार में सभी लोग आगे झुक गए। ये तो बहुत मुश्किल सवाल था। दोनों माला बिल्कुल एक जैसी लग रही थीं। रंग, आकार, बनावट सब कुछ समान था। सुलेमान ने एक पल सोचा। उसकी आंखें बंद हुईं, जैसे वो किसी अदृश्य शक्ति से प्रार्थना कर रहा हो। फिर अचानक उसकी आंखें खुलीं और उसने अपने सेवक से कहा कि खिड़की खोल दो। प्रकृति से बेहतर कोई गवाह नहीं। खिड़की खुलते ही बाहर से मधुमक्खियों का एक झुंड अंदर आया। वे भिनभिनाते हुए दरबार में घूमे और सीधा उस माला पर बैठे जो असली फूलों की थी। उनकी प्राकृतिक वृत्ति ने सच्चाई को पहचान लिया था। रानी की आंखें चमक उठीं। वाह, ये तो कमाल है। प्रकृति से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। रानी ने एक और गहरा सवाल पूछा, महाराज, अगर एक चरवाहे के पास 100 भेड़ें हैं और एक खो जाती है तो वो क्या करेगा? सुलेमान ने बिना झिझके जवाब दिया, वो 99 को सुरक्षित जगह छोड़कर उस एक को ढूंढने जाएगा, क्योंकि परमेश्वर की नजर में हर जीव कीमती है। कोई भी प्राणी छोटा या बड़ा नहीं होता। रानी के चेहरे पर खुशी का भाव आया। यह सिर्फ बुद्धिमत्ता नहीं थी, यह करुणा और दया भी थी। फिर रानी ने अपना सबसे कठिन सवाल पूछा, महाराज, जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना क्या है? सुलेमान ने आंखें बंद की, कुछ देर गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे बोला, रानी, मैंने सोना देखा है, चांदी देखी है, हीरे जवाहरात देखे हैं, मेरे खजाने भरे पड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान, और ज्ञान से भी बड़ा खजाना है प्रेम। परमेश्वर का प्रेम और सभी इंसानों के लिए निस्वार्थ प्रेम। रानी की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गई थी, यह आदमी सिर्फ बुद्धिमान नहीं था, ये दिल से अच्छा भी था। महाराज, रानी ने भावुक होकर कहा, मैं हार मानती हूं। आपकी बुद्धिमत्ता के किस्से जो मैंने सुने थे वो सच से भी कम थे। अब वाकई में परमेश्वर के चुने हुए हैं। यरूशलेम की गलियों में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई